सभी भैयाओं को मेरा नमस्कार। तो भैयाओं आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 3 परमाणु व अणु। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक दिया आपको रासायनिक संयोजन के नियम। तो हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि जो ये महत्वपूर्ण नियम है जो है रसायन विज्ञान को आधार प्रदान करते हैं। तो ए.एल. लावाइजे तथा जे.एल. प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे, जिसमें सबसे पहला जो नियम है वह आपका आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। और इसके लिए एक सामान्य उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया। तो इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई, देखिए 2 पदार्थ लिए। तो यहाँ पर एक्स जो पदार्थ है उसको हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट, ये लेते हैं कॉपर सल्फेट, और जो इसकी मात्रा है वह लगभग जो है फिक्स दे रखी है 1.25 ग्राम, इतना हम लेंगे। दूसरा जो पदार्थ देखिए वो है, हम क्या लेते हैं, वाई ले लेते हैं, और उसका नाम यहाँ पर है सोडियम ब्रोमाइड। ये रसायन लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड, और इसका जो है भार ज्ञात करते हैं। मात्रा की बात करें तो ये लेते हैं कितना, 1.43 ग्राम आपको इसमें लेना है। अब क्या करते हैं, इन दोनों ही पदार्थों का विलयन बनाते हैं 10 ml जल में, यानी दोनों को क्या करते हैं 10 ml जल में घोल करके और विलयन बनाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो वाई विलयन है उसको क्या करते हैं, चित्रानुसार हम एक जो है कॉनिकल फ्लास्क लेंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर देखिए ये कॉनिकल फ्लास्क है। इसमें क्या करते हैं, ये वाई यौगिक लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड, तो इसको तो इसमें इस प्रकार से भर दिया जाता है। और दूसरा जो यौगिक है उसमें क्या करते हैं, धागे से परख नली इसमें डाल के और इस प्रकार से इसको इसमें लटका देंगे। तो यहाँ पर परख नली में क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक जो है ये कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है। तो इसके अंदर जो भरेंगे वो कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट होगा। तो ये तो होता है सोडियम ब्रोमाइड, देखिए सोडियम ब्रोमाइड, और इसके अंदर क्या लेना है, इसमें लेते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये एक्स वाला है और ये आपका है वाई, तो ये आपका वाई, और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट आप लिखेंगे इसमें कॉपर सल्फेट। ये इस परख नली के अंदर लेते हैं, ये एक्स विलयन है जिसके अंदर इसको भर लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे ही उपकरण का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। जब द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो ये है फ्लास्क, इसको थोड़ा तिरछा करके और ये जो विलयन है इनको दोनों को क्या करते हैं, मिश्रित कर लेते हैं, यानी आपस में इनको मिला देते हैं। मिलाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में वापस हमें क्या करना है, इसको पुनः वापस क्या करते हैं, तोलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है वह उतना ही रहता है जितना कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले था। तो इससे क्या पता चला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो क्या होता है, निर्माण होता है यानी सृजन होता है, और न ही विनाश होता है। तो ये आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो नियम दिया था वो था आपका इसमें स्थिर अनुपात का नियम। दूसरे रासायनिक संयोजन के नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम है, इसके अनुसार देखिए क्या होता है, किसी भी रासायनिक यौगिक में
तत्व के परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर होता है, यानी निश्चित अनुपात होता है, चाहे उसे कहीं भी निर्मित किया गया हो। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जल। देखिए जल H2O का सूत्र होता है, तो इसमें जल और ऑक्सीजन का जो तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होता है वो सदैव समान रहता है। और अगर हम इस अनुपात की बात करें तो इसमें सदैव जो इनका अनुपात है वो कितना रहता है, 1:8 के रूप में होता है। तो ये इसमें आता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:8 होता है। इसी प्रकार से देखिए जो अगला यौगिक इसमें उदाहरण ले सकते हैं अमोनिया। तो यहाँ पर देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया की हम बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती है इन गैसों का जो अनुपात है वो सदैव रहता है 14:3 के रूप में होता है। यानी अमोनिया कैसे भी बनाई जाए, जहाँ बने कैसे भी बने, हमेशा अनुपात क्या है, 14:3 ही रहना, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात इतना ही रहना है। ऐसे ही जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है सदैव 1:8 ही होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम।